नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और जिस तरीके से आप जानते हैं, सीबीआई की जो जांच बैठी थी अनिल देशमुख के ऊपर, जो आरोप लगाए गए थे परमबीर सिंह के द्वारा, जो कि पूर्व पुलिस कमिश्नर थे मुंबई के, तो इनके द्वारा आरोप लगाया जाता है कि एक वसूली का रैकेट चला रहे हैं, जिसके अंदर सचिन वाजे जो पुलिस अफसर थे, एपीआई थे, वो उनको बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि भाई आप उगाही करो 100-100 करोड़ की महीने। और ये पूरा सिस्टम है, इसमें आपको 1750 ये जो बार्स हैं, रेस्टोरेंट है, यहाँ से उगाही करनी है 2-2 लाख, 2.5-2.5 लाख। तो इस तरह का जब आरोप लगाया जाता है तो उससे एक चीज समझ में आती है कि एक ये बहुत गंदा रैकेट चल रहा होता है। सीबीआई आ जाती है। अब 20 अप्रैल तक सीबीआई के पास टाइम था, तो इसके बाद सीबीआई आ जाती है क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट उन्हें अनुमति दे देता है कि जी हाँ, सीबीआई जांच बैठनी चाहिए। तो वो अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है 15 दिन का समय दिया जाता है, उसमें पेश करेंगे। तो ये आज तक का समय था, मतलब 20 अप्रैल जो आज हो चुकी है, आज तक का समय था। तो हो सकता है सीबीआई आज सबमिट कर दे। अब चीज दोस्तों ये है देखने लायक कि सीबीआई की जो ये जांच है, जो आज या कल में वो सबमिट करने वाली है कोर्ट में, इसके अंदर उसने क्या पाया। जब उसने अनिल देशमुख से पूछताछ की तो भी उसको समझ में आया, क्योंकि अनिल देशमुख क्या कह रहे थे, परमबीर सिंह गलत है, सचिन वाजे गलत है। यानी कि इन्होंने इन दोनों के ऊपर आरोप लगाया। परमबीर सिंह से पूछताछ की तो उन्होंने कहा हाँ, उगाही होती थी। एसीपी डीसीपी से बात की, उन्होंने बहुत क्लियरली नहीं बताया, बट उन्होंने कहा हाँ, इस तरह का कुछ रैकेट चलता है। सचिन वाजे से जब बात की तो सचिन वाजे कहते हैं हाँ, मुझे कहा गया था, मुझे बुलाया था, और मुझे इसलिए बुलाया था कि मेरे को जो नियुक्त किया गया था पुलिस में, वापस से उसके खिलाफ थे। शरद पवार नाखुश थे, वो नहीं चाहते थे कि मेरी नियुक्ति हुए। तो अनिल देशमुख मुझे बुलाते और बोलते आपको 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, आप मुझे 2 करोड़ दे दो, मैं शरद पवार को मना लूंगा। तो इसके ऊपर ये मना कर देते हैं। तो इसके बाद ये दूसरा रास्ता बताते हैं कि अगर आप सक्षम नहीं हो 2 करोड़ देने में, तो आप क्या करो, हमारे लिए उगाही करो, वसूली करो। हमें जो ये टारगेट मिला है 100 करोड़ का, कि हर महीने आपको 100 करोड़ कमाने हैं, तो ये आप पूरा करो। अब देखो सवाल ये खड़ा होता है कि जब ये अनिल देशमुख कहते हैं कि हमें ये टारगेट मिला है, तो ये टारगेट किसके द्वारा दिया गया, यानी कि अनिल देशमुख भी एक कठपुतली है, टारगेट को इनका आका दे रहा है। तो ये पूरा एक आरोप लगाया गया, जिसके अंदर अनिल देशमुख इसको कहते हैं ये बेबुनियाद है। लेकिन एक इन सब में जो अहम है वो ये है, उद्धव ठाकरे। अब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे वो व्यक्ति है जो अनिल देशमुख को भी क्लीन बताते हैं, उद्धव ठाकरे वो है जो परमबीर सिंह को भी क्लीन बताते हैं, और उद्धव ठाकरे वो हैं जो सचिन वाजे को भी क्लीन बताते हैं। उद्धव ठाकरे ने तीनों की पैरवी की है, उद्धव ठाकरे ने तीनों को साफ छवि का ईमानदार बताया है। तो आखिर गलत कौन है, क्योंकि तीनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और अभी तो भाई अनिल परब और ये मंत्रियों के ऊपर भी आरोप लगे हैं। तो अब क्या होना है, सीबीआई जब अपनी रिपोर्ट दर्ज करेगा कोर्ट में, तो उसके अंदर क्या होगा, एफआईआर दर्ज होगी। अगर आपको नहीं पता तो एफआईआर दर्ज करेगा और उस एफआईआर में नाम आएंगे। अब तो सीबीआई वो एफआईआर दर्ज करेगा और उसमें जब ये नाम आएंगे अनिल देशमुख इनके, तो आप समझ जाओ कि अनिल देशमुख का बचना असंभव है। बहुत क्लियरली बता रहा हूं, क्योंकि असली जांच तो तब शुरू होगी। ये 15 दिन में तो सिर्फ एफआईआर बनेगी, और एफआईआर बनने के बाद ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो सीबीआई वही सिर्फ पूछताछ कर रही थी। फिर सीबीआई को सबूत चाहिए, फिर सबूत दिए जाएंगे, फिर ये बुरी तरह से एक्सपोज होंगे कि अभी तक तो आप आरोप प्रत्यारोप खेल रहे थे और उसके बेसिस के ऊपर होगा, अब आप सबूत दोगे। तो यहां पे एक चीज दोस्तों पूरी अच्छे से समझ में आ रही है कि ये जो पूरा रैकेट चल रहा है 100-100 करोड़ का, और इस बीच में देखो आप एक चीज समझो, 100-100 करोड़ का रैकेट चल रहा है, मर्डर किए जा रहे हैं उन्हीं व्यक्ति के द्वारा, उसी पुलिस वाले के द्वारा जो ये रैकेट में लिप्त है। तो यानी कि कितने गलत कांड किए जा रहे हैं, तो ये कितने अलग अलग कांड को एक्सपोज करेगा। मुंबई के अंदर जो इतनी गलत चीजें हुई है वहां पे ये कैसे लेके जाएगा, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि एक गलत व्यक्ति जो आज एक्सपोज हो चुका है, सचिन वाजे, ये बहुत कड़ियों से लिप्त है। ये मनसुख हिरेन के मर्डर से लिप्त है, ये एंटीलिया के बॉम्ब स्केयर केस से लिप्त है, ये वसूली कांड से लिप्त है, और अगर सुशांत दिशा की मौत की जांच की जाए तो ये वहां पे भी लिप्त है। बाकी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई कुछ बोल नहीं रही है, जो बोलना बहुत आवश्यक है, और परिवार इस पे मांग करे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। दोस्तों बाकी हम क्या कर सकते हैं, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि भारत की जो सरकार है ये लोकतांत्रिक है। यहां पे आपकी बात की वैल्यू होती है, आप जितना प्रभाव डालोगे, आप जितना बोलोगे, सरकार को उस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आप बोलना मत बंद करो, आप बोलोगे, सरकार को आपकी ओर देखना पड़ेगा, वो नजरअंदाज नहीं कर सकती। आज करेगी, कल करेगी, लेकिन हमेशा नहीं कर पाएगी। तो आप बोलना ना बंद करें, आप डिमोटिवेट नहीं होए, क्योंकि बदलाव लाना आपके हाथ में है और ये आपका अधिकार भी है। ठीक है,
तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, जो मेरा यूजर नेम है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।